हाँ तो जय हिंद। आप सभी मेरे शेर और शेरनिया का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम फिर से एक बार जो है कक्षा 10वीं संस्कृत का जो है चैप्टर नवम पाठों को हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने जो है समाज के लिए बहुत ही चीज किया। जीवनी के बारे में हम चैप्टर में जो है बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बिल्कुल हिंदी अर्थ में करने वाले हैं। पहले जो है आप लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए। जो है हर चैप्टर से लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही है। तो नहीं देखे हैं उसका जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या नहीं तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाले हैं। आधुनिक भारत में जो है समाज और शिक्षा के महान उदारक स्वामी दयानंद। आधुनिक जो भारत है अभी जो चल रहा है समाज यानी जो सोशल सामाजिक है और शिक्षा एजुकेशन, इसके जो महान उदारक किसके नाम से जानते हैं तो स्वामी दयानंद। इसका पूरा नाम हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद अलग है और स्वामी दयानंद अलग है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। इस चैप्टर में जो है हम स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन्होंने जो है अपने जीवन में क्या क्या किया है उसको जानने वाले हैं। तो आप लोग को यहाँ पर समझना है जो है शिक्षा और समाज में बहुत ही बड़ा क्रांति लाने वाला जो वीर था स्वामी दयानंद। आर्य नामक जो है संस्था की स्थापना करने पर इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है। इन्होंने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य नामक एक संस्था की स्थापना किया। इनका जो है योगदान पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बड़ा है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता ज्ञान कराने में भी इनका कार्य विशेषण माना जाता है। स्वामी दयानंद ने लोगों के मन में जो है देश प्रेमी और राष्ट्रीय की भावना जागृत किया। इन्होंने जो उनका इस सभी में बहुत ही प्रमुख योगदान है। अब आगे देखेंगे हम समाज में जो है अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर वास्तविक का ज्ञान प्रचार दयानंद ने किया। यानी जो समाज में जो भी दूषित जो प्रथाओं था पहले के समय में, बड़े जाति के लोग निम्न जाति के साथ बैठ नहीं सकते, उसे बात नहीं कर सकते हैं। अगर वो पानी को कल को इस तरह जो अगर छू देता था तो उसको दूषित मान लिया जाता। ऐसे ऐसे प्रथा को उन्होंने समाप्त किया। विधवाओं पर जो है अत्याचार हो रहा था उस सभी प्रथाओं को भी समाप्त किया। महिला की पति मर जाता था उसको भी जो है उसके पति के साथ जला दिया जाता था। ऐसे ऐसे जो भी दूषित प्रथाओं था उन्होंने जो है ये सभी समाप्त किया। पहले के समय बाल विवाह हो जाता था, बहुत ही कम कम उम्र में जो है पहले शादी हो जाता था। इस सभी प्रथाओं को जो है स्वामी दयानंद ने जो है क्या किया, हटाया। पाठ में हम स्वामी दयानंद के परिचय समाज सुधारण में उसका योगदान स्पष्ट किया गया। तो इस सभी जो है कुरीतियों था उसको हटाने में और उन्होंने जो है अपने जीवन में क्या क्या किया इस सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आप लोग अपना संस्कृत का बुक पलटी करना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। यहाँ से आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल हम एक एक लाइन को हम लिए हैं और हिंदी में समझाने वाले हैं। मध्यकाल जो था उस मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज से भारतीय समाज दूषित हो गया था। यहाँ पर जाति से किया गया था विषमता, छुआछूत कर्म कार्य और अंडबर स्त्रियों की शिक्षा, विधवाओं की जो है निंद स्थिति, शिक्षा की कमी इत्यादि दोष समाज में थे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो हम बहुत पुराने समय के बारे में सबसे पढ़ेंगे। भारत का जो समाज था बहुत ही गलत परंपराओं के कारण खराब था। वहाँ पर कौन सा गलत परंपराओं होता था यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले जातिवाद किया गया, जातिवाद में विषमता। यहाँ पर हम ऊपर ही बताए थे जो बड़े जाति के लोग हैं उसका काम को फिक्स कर दिया गया जाता था, यही करेगा। जो बड़े जाति वाले लोग होते थे वो छोटे वाले जाति से अपने पास काम करवाते थे। अगर छोटे जाति वाले बड़े जाति वाले के घर चले जाते तो घर को धो दिया जाता था। इस तरह अगर छोटे जाति वाले जो है बड़े जाति के घर में जाकर अगर पानी पी लिया, जिस मग में पी लिया, जिस लोटा गिलास में पानी पी लेता था उस गिलास को जो है फेंक देता था। इस तरह से जो है जातिवाद होता था। दूसरा हमारा छुआछूत यहाँ पर देखने को मिलता था। यानी जो बड़े जाति वाले लोग हैं वो छोटे जाति वाले से जो है आपस में बात नहीं करना चाहते थे, वो दूर से तो बात करना चाहते थे। अगर कोई सामान लेना हो यानी तो उसको बोलते थे यहाँ पर रख दो, फिर उसके बाद जो सामान को धोने के बाद फिर वो पुनः लेते थे। इस तरह छुआछूत होता था। आगे है धर्म कार्य में जो ऊपर जो है क्या होता था, आडंबर होता था, के ऊपर जो है दिखावा होता था। इस तरह जो है बुरी वहाँ पर जो स्थिति था। स्त्रियों में अशिक्षा, पहले के समय में जो है स्त्रियों को
पढ़ने नहीं दिया जाता था। यहाँ पर स्त्रियों के पास कोई भी शिक्षा नहीं होता था। विधवाओं की जो है स्थिति जो है निंदनीय स्थिति था। उस समय जो है विधवा हो जाता था, उसका दोबारा शादी नहीं करवाया जाता था। उसका अगर पति मर जाता था तो उसको भी जो है उसी के पति के साथ जो है उसको जला दिया जाता था। ऐसा उस समय की स्थिति था। शिक्षा की कमी था और दलित हिंदू समाज जो है अपमानित होकर जो है धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। जब ऐसे ऐसी जो कुरीतियाँ था, उस समय जातिवाद था, नीच छुआछूत था, का धर्मों के ऊपर जो है विडावर था, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवा था। इस तरह की जो स्थिति था, जो भी नीच निम्न जाति वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, हम जो हिंदू धर्म था उसको परिवर्तित कर मुस्लिम कर लेता था। कोई सिख हो जाता था, कोई ईसाई हो जाता था, कोई जैन, कोई बौद्ध। इस तरह जो हिंदू धर्म में ऐसा ऐसा जो स्थिति उस समय बन गया था, सभी जो है हिंदू धर्म में रहना नहीं चाहता था। वो चाहते थे इस धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में चले जाएंगे ताकि हमारा जो है सेफ रह सके। तो इस प्रकार की जो कुरीतियाँ था उन्होंने जो है स्वामी दयानंद जी जो है हटाए थे। इस प्रकार के विषम समय में जो 19वीं सदी में कुछ धर्म सुधारक सत्य की खोज करने वाला था, समाज की विषमता को दूर करने वाला भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। जब ऐसा स्थिति था तो 19वीं शताब्दी में जो है क्या हुए, तो बहुत ही कुछ धर्म सुधारक यानी जो धर्म को सुधारने वाला, सत्य की खोज करने वाला तथा समाज में जो भी विषमता को दूर करने वाले जो भारतवर्ष में जो है एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती था। एक कठिन समय में जो है 19वीं शताब्दी में कुछ महान व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने जो है धर्म और समाज की बुराई को दूर करने का प्रयास किया। अब आगे देखेंगे, उनमें जो है अवश्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धार के संकल्प में उनका स्थान जो है सर्वोच्च था। इस चैप्टर उस समय जो है इन समाज सुधारक में जो है स्वामी दयानंद सबसे महान माने जाते हैं, क्योंकि देखेंगे उनके विचार का समाज में गहरा प्रभाव पड़ा था। उसका जो सोच था, विचार था, जो जैसा जैसा सोचते थे, ये सभी जो समाज में जो है विचार का प्रभाव पड़ा। उन्होंने जो है समाज सुधारने के लिए जो है जीवन समर्पित कर दिया और जो है पूरे समाज को सुधारने के लिए जो है अपना पूरा जीवन को क्या कर दिया, इसी समाज में समर्पित कर दिया। किसी के साथ गलत होता था तो उसका साथ देना, जो भी होता था अपने प्रति जो है पूरा समर्पित हो गया था और संकल्प ले लिया था समाज को सुधारना है। स्वामी जी का जो जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। देखिए हम पहले ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी। मन ही मन सोचिए इनका जन्म किस गांव में हुआ था, तो टंकारा में। किस प्रदेश में हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। गुजरात में एक गांव है टंकारा, वहीं पर इनका जन्म हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। आगे है बालक का जो है मूल शंकर नाम रख दिया है, यानी पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो है बचपन का क्या नाम था, तो मूल शंकर था। यहाँ आगे देखेंगे संस्कृत शिक्षा से उन्होंने जो है अधम फर्म किया था। अपनी पढ़ाई जो है संस्कृत भाषा में की। उनके परिवार में जो है कांड पूजा पाठ करने वाले लोग रहते थे, इसीलिए उस समय जो है कर्मकांडी परिवार में ऐसी व्यवस्था में जो है उनका जन्म हुआ था। इसीलिए जो है कर्मकांडी परिवार होते हैं उसी को बोलते हैं जो हमेशा जो है भगवान की पूजा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके घर में हमेशा पूजा पाठ का वातावरण रहता है, उसी को कर्मकांडी परिवार बोलते हैं। तो इनका जन्म जो है उसी परिवार में हुआ था और इसीलिए जो उन्होंने सबसे पहले जो है प्रारंभिक जो शिक्षा ग्रहण किया था उन्होंने संस्कृत भाषा ही से ग्रहण किया था। ऑब्जेक्टिव बनेंगे स्वामी विवेकानंद की जो है प्रारंभिक शिक्षा क्या था, तो संस्कृत था। आप लोग को याद रखना। उसके परिवार कैसे थे, स्वामी दयानंद के परिवार तो कर्मकांडी थे। इस तरह आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव बनता है, याद रखना। आगे देखेंगे शिव के उपासक में परिवार में जो है शिवरात्रि महापर्व मूल शंकर के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत हो गया था। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनता है, पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार किसके उपासक थे, तो शिव के उपासक थे। तो यहाँ पर जो है स्वामी दयानंद का जो परिवार था वो जो है एक ही भगवान को मानता था, शिव भगवान को मानता था। तो यहाँ पर उसके लिए उस पर्व जो शिवरात्रि का जो पर्व होता है, शिवरात्रि जिसमें जो है माता और जो है शिव भगवान का जो शादी होता है शिवरात्रि का पर्व में, उसके लिए जो है महान पर्व था मूल शंकर के लिए। वो क्या घटना घटा था कि जो है स्वामी मूल शंकर से स्वामी दयानंद बन गया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे रात्रि जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा था। रात्रि में जो जब रात के समय जो पूजा कर रहे थे सभी लोग, तब देखे मूल शंकर देखा कि मूर्ति पर जो रखे प्रसाद है उसको जो है चूहा खा रहा था। ऑब्जेक्टिव बने यहाँ पर जो है
प्रसाद कौन खा रहे थे? तो चूहा खा रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। उसका ध्यान जो है एक गया, सभी जो है पूजा में मग्न थे और जो है मूल शंकर देख रहे थे जो शिव पर जो प्रसादी चढ़ाया गया था उसको चूहा खा रहा था। अब सोचे, मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है, वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं है। सोचने लगे, मूल शंकर को लगा कि यह पत्थर की मूर्ति का जो है अगर भगवान होती तो चूहा को प्रसाद नहीं खाने देता। अब उसके मन में ऐसा सा प्रश्न उठा, अगर इस मूर्ति में जो अगर भगवान होता तो क्या करती? ये जो चूहा प्रसाद खा रहा है उसको नहीं खाने देता, उसको जो है प्रसाद को सुरक्षित करता। वास्तव में देवता जो है प्रतिमा में नहीं। अब उसके मन में लगा, उन्होंने सोचा कि सच्चा जो है ईश्वर मूर्ति में नहीं है बल्कि सत्य और ज्ञान में होता है। उसके मन में ऐसा सा प्रश्न आया। अब आगे देखेंगे, रात्रि में जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चले गया और जो उसी समय जो है रात्रि जागरण छोड़कर जो है स्वामी दयानंद जो है अपने घर की ओर लौट गए। ऑब्जेक्टिव बनता है, स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे? रात्रि जागरण छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? तो घर चले गए। उस समय जो है मूल शंकर के हृदय में मूर्ति पर पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया था। उसी समय जैसा देखा, चूहे जो है प्रसादी को खा रहा था। वो देखने के बाद, सोचने के बाद उसको पता चला वास्तव में जो है प्रतिमा में जो है भगवान नहीं है। अगर होता तो इस प्रसाद को जरूर वो जो है सुरक्षा कर पाता। इस घटना के बाद जो है मूल शंकर जो है मूर्ति पूजा पर जो है विश्वास नहीं कर रहे थे। आगे देखेंगे, 2 वर्ष के अंदर ही जो उनके प्रिय बहन का निधन हो गया। जब ये फर्स्ट घटना ऐसा घटा, उसके बाद 2 वर्ष बाद जो है कुछ समय बाद उनकी बहन की जो है मृत्यु हो गया, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। इसके बाद जो है मूल शंकर में वैराग भाग आ गया और घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की जो है संगति में घूमने गए और मथुरा विरजानंद। लेकिन इस घटना के बाद जो है उनके मन में जो है वैराग उत्पन्न हो गया, यानी प्रति जो है विरक्त उत्पन्न हो गया। उसके बाद जो है घर त्याग कर जो है विभिन्न विद्वान उसी को बोलते हैं जो पंडित होते हैं, सज्जनों के साथ, साधुओं के साथ जो है संगति में रहने लगे और घूमने लगे। और उससे घूमते घूमते जो है मथुरा में विरजानंद नामक जो है अंधा विद्वान के पास चले गए, यानी जो बहुत बड़े अंधा थे, लेकिन जो है वो मनी मन जो है उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या घटना घटने वाला, क्या घटा है, वो सभी जो है मनी मन देख कर बता देते थे। तो इसी को बोलते हैं अंधा विद्वान यानी पंडित। उसके पास से कहाँ पर घूमते घूमते चले गए, ऑब्जेक्टिव बनता है तो मथुरा चले गए थे। किसके पास? तो स्वामी जो है विरजानंद के पास। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, इसके गुरु का क्या नाम था? तो विरजानंद। आगे देखेंगे, उन्होंने जो है वैदिक ग्रंथ का जो है अध्ययन प्रारंभ किया। वहीं पर जो है उन्होंने जो है अपने गुरु विरजानंद से जो है वेदों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन स्टार्ट किया, वहीं से पढ़ना शुरू किया। आगे हम देखेंगे, विरजानंद के उपदेश में जो है उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और वहीं पर जो है गुरु विरजानंद के उपदेश में उसके प्रति जो है प्रति होकर जो उन्होंने जो जीवन भर वेदों और सत्य का प्रचार संकल्प कर लिया। उसी समय जहाँ तहाँ धर्म आडंबर का खंडन उन्होंने किया। अनेक पंडितों ने उनके जो है पराजित होकर उनके मत में जो है दीक्षा प्राप्त किया। उन्होंने जो हर जगह जहाँ तहाँ जो है धर्म में हो रहे दिखावे और झूठी प्रथाओं को क्या किया? तो विरोध किया। अनेक जो है पंडितों ने उनके से पराजित होकर क्या किया? तो अनेक विद्वानों ने उनके वाद विवाद में आकर उनके विचारों का क्या किया? तो स्वीकार करने लगा। यहाँ से समझेंगे, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजन, खंडन, छुआछूत और बाल विवाह निवारण में महान प्रयास किए। उन्होंने जो है उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ साथ किया गया था। अब यहाँ पर समझेंगे, स्वामी दयानंद जो है अन्य समाज सुधारक के साथ मिलकर जो है स्त्री पर शिक्षा, यानी जो है पहले के समय स्त्री पढ़ते नहीं तो उसके ऊपर जो विचार किए और स्त्री को शिक्षा देने का प्रयास किया। विधवा का विवाह, यानी जो है विधवा लोग का पुनर्विवाह कराना। पहले के समय उसी के साथ जिस का पति मर जाता था उसी के साथ जला दिया जाता था, लेकिन स्वामी दयानंद जो है विधवा का पुनर्विवाह करने की जो है प्रथा लगाया। फिर मूर्ति पूजा का खंडन किया। उन्होंने जो है मूर्ति पूजा पर विरोध किया। फिर छुआछूत जो प्रथा था उसको हटाया। अभी जो है लगभग 70 से 80% ये प्रथा हट चुका है छुआछूत का। फिर जो बाल विवाह होता था पहले समय में, बचपन में जो शादी हो जाता था, उस प्रथा को भी निवारण करने का इन्होंने जो बहुत बड़ा प्रयास किया और विभिन्न समाज के साथ उन्होंने जो है रोकने में अहम काम किया। अब आगे देखेंगे, अपने सिद्धांत का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक जो है ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अपने अन्य लोगों का बहुत बड़ा उपकार किया।
यहाँ पर देखें उन्होंने जो अपने विचारों से अपने जो है सोच से उन्होंने जो एक पुस्तक लिखा। पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश नामक जो है प्रसिद्ध पुस्तक लिखा, जिनके जो है उन्हीं के अन्यायों को सही मार्गदर्शन मिला इस पुस्तक से, जिसको जो है हिंदी भाषा में लिखा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? सत्यार्थ प्रकाश। किस भाषा में लिखा गया था? तो हिंदी भाषा में लिखा गया। 2 प्रश्न बन रहे हैं, आप लोग को याद रखना है। आगे देखेंगे वेदों के प्रति अन्यायों का ध्यान आकृष्ट करने में वेदों का भाषा संस्कृत हिंदी दोनों भाषा में लिखा। उन्होंने जो है वेदों के प्रति उसके जो अनुयायी लोग थे, उनके जो शिष्य लोग थे, उनको जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए वेद जो है पहले अलग अलग भाषा में जो भी होता था उसको जो है पहले संस्कृत किया, संस्कृत से फिर हिंदी, इन दोनों भाषा में जो उन्होंने लिखे। जिसको संस्कृत आता वो संस्कृत पढ़े, जिसको हिंदी आता था तो हिंदी में उन्होंने जो लिखे। 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अन्यायों के जो समक्ष उद्देश्य प्रकट किया। 1875 ईस्वी में उन्होंने जो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और अपने सिद्धांतों को लोगों के सामने रखा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं, आप लोग को याद रखना है। 1875 ईस्वी में किस समाज की स्थापना किया गया था? तो आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। अपने अनुयायी जो उसके शिष्य जो लोग होते थे उसके जो है समक्ष जो है अपना जो भी उद्देश्य थे उसको प्रकट किया आर्य समाज के अंतर्गत। आगे देखेंगे वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा जो है प्रशाखा देश विदेश तथा प्राय सभी नगरों में विद्वान है। इस समय देखेंगे वर्तमान समय में जो आर्य समाज की स्थापना जो किया गया था स्वामी दयानंद के द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में, इसकी जो शाखा है उपशाखा है पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी है, पूरे देश में भी है। इंडिया के अलावा जो अलग जो भी देश है सभी देश में इसकी जो है शाखा उपशाखा जो है और सभी नगरों में विद्वान है। सब जगह जो है समाज की स्थिति दो सार गंदियों को शुद्ध कर रहा है। आर्य समाज में आज भी समाज से बुराई और जो अंधविश्वास को दूर करने में काम कर रहा है। आगे देखेंगे शिक्षा पद्धति में उन्होंने क्या किया था? तो शिक्षा पद्धति में जो है गुरुकुल DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है विद्यालय का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद उनके अनुयायी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। यहाँ आप लोग को ध्यान रखना है स्वामी दयानंद का निधन जो है 1883 ईस्वी के बाद उनके जो अनुयायी लोग थे, अनुयायी उसी को बोलते हैं, आप जस्ट बताएं, उसके जो शिष्य लोग होते थे उसके प्रति जो लोग रहते थे यानी DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जहाँ पर जो है आधुनिक और वैदिक शिक्षा का मिश्रण सिखाया गया। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो भी वैदिक वेद सब होता है, जो भी ग्रंथ सब होता है उसका शिक्षा जो है इस जो स्कूल शिक्षा पद्धति स्टार्ट किया था DAV उसमें किया गया था। इसकी मृत्यु कब हो गया था? तो 1883 ईस्वी। उसकी मृत्यु ही के समय में जो है दयानंद एंग्लो वैदिक जो है स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो उनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। में शिक्षा पद्धति में जो है समाज परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का जो है योगदान सदा स्मरणीय है। आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है। आज भी जो शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में जो है स्वामी दयानंद और आर्य समाज का योगदान बहुत ही याद दिलाता है। यहाँ से मान लीजिए एक प्रश्न पूछेगा और आप लोग को ध्यान रखना है स्वामी दयानंद के बारे में लिखने के लिए यानी प्रश्न बना तो आप लोग क्या लिखेंगे? चलिए हम समझाते हैं। उन्होंने जो क्या क्या किया उसको याद रखना है। तो स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने जो है मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, छुआछूत, बाल विवाह जैसे बुराइयों को विरोध किया। उन्होंने जो है वेद का प्रचार किया, स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया और आर्य समाज नामक की स्थापना की कि जो है समाज में एक नई दिशा दी है। तो यहाँ आप लोग को आई होप यह वीडियो समझ में आ गया होगा, बहुत ही डिटेल में समझा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो है PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर वहां से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम मिलेंगे आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।